नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे गृह युद्ध के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनके समर्थक सड़कों पर हैं। जगह जगह सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन और आगजनी हो रही है। इमरान खान हॉस्पिटल में है और उनके दोनों पैरों में गोली लगी है। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन हमले के लिए जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार बताया है, उसके बाद हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अभी तक हमले को लेकर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हमलावर पुलिस की हिरासत में है और सरकार हमले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कर रही है। हमले में सरकार के इन्वॉल्वमेंट से सरकार इनकार कर रही है, कह रही कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, जैसा कि इल्जाम लगाया जा रहा है इमरान खान की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से। उससे सरकार इनकार कर रही है। पाकिस्तान में सत्ता से हटाए गए नेता या प्रधानमंत्री की हत्या, उन्हें जेल या देश निकालना आम बात है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जनता सड़कों पर केवल सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि सेना के खिलाफ गुस्से में है। सेना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है वहां की जनता। और अभी फिलहाल यानी आज अभी खबर पढ़े जाने तक हालात जो है पाकिस्तान में तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। 28 अक्टूबर से शुरू हुए इमरान खान के आज़ादी मार्च को पाकिस्तान की आवाम का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना दोनों परेशान है। आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की शहबाज सरकार इमरान खान की लोकप्रियता से इतनी घबरा गई है कि उसकी हत्या भी करवा रही है। क्या इमरान खान के आजाद मार्च को सही में पाकिस्तान की आवाम का समर्थन मिल रहा है या केवल ये एक प्रचार है, मीडिया के जरिए केवल समर्थन दिखाया जा रहा है। और तीसरी बात कि पाकिस्तान की जो सेना अब तक अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को फांसी पर लटकाती रही है, क्या वो इमरान खान के सामने कमजोर पड़ गई है? क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन रही है और अस्थिर और कमजोर लोकतंत्र वाले पड़ोसी पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति का भारत पर क्या असर होगा? अपने पैनलिस्ट से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीओके पर कब्जा करने का यह सही समय है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। इस्लामाबाद से पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत अमीन और पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा भी इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो पाकिस्तान में इमरान खान के हमले के बाद हमने तैयार की है। रिपोर्ट के बाद एक बार मेहमानों से चर्चा करेंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वजीराबाद में पूर्व पाक पीएम और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के कंटेनर के पास फायरिंग के कुछ घंटे बाद पेशावर में कोर कमांडर हाउस के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इमरान का आरोप है कि मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री सनाउल्लाह और सेना के जनरल फैजल नसीर ने उनकी हत्या की कोशिश की नाकाम साजिश रची। आजादी मार्च के दौरान हुए हमले के कारण लोगों में आक्रोश है और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में पहली बार सेना के खिलाफ आम लोग सड़कों पर हैं। पेशावर के कोर कमांडर मेजर जनरल फैजल के खिलाफ लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी संकट की शुरुआत अक्टूबर 2021 से हुई, जब प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान और सेना के बीच आईएसआई प्रमुख की नियुक्तियों को लेकर अनबन हुई। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आईएसआई प्रमुख बने रहे। वहीं सेना नदीम अंजुम को नया आईएसआई चीफ बनाना चाहती थी और जिसे लेकर मतभेद शुरू हो गया। अप्रैल आते आते इमरान की अपनी ही पार्टी में बगावत हो गई। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और इमरान पर संकट बढ़ता गया। विपक्ष ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रची और कई दिन तक चले सियासी ड्रामे के बाद 11 अप्रैल को इमरान के हाथ से सत्ता चली गई और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुन लिया गया, जिसके बाद इमरान और उनकी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इमरान नए सिरे से चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर ही इमरान का आजादी लॉन्ग मार्च चल रहा था, जिसके दौरान इमरान पर ये जानलेवा हमला हुआ। अगर मुझे किसी ने
कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर ढक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया दिन से, सुबह से। सुदर्शन न्यूज के लिए मीनाक्षी श्रेयान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में हालत बेकाबू हो रहे हैं, सड़कों पे जनता उतर गई है और सरकार के खिलाफ तो पहले भी लोग उतर रहे थे सड़क पे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि सेना के खिलाफ लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सेना के खिलाफ 75 साल के पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो सेना के खिलाफ लोग अपनी आवाज़, वहाँ की आवाम जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर के सिन्हा जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के रूप में, उसके अलावा दीपक बोहरा जी हैं, राजनयिक, पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक बोहरा जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मेजर सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत नमस्कार। और चर्चा की शुरुआत मैं दीपक बोहरा जी आपसे करना चाहूँगा कि हालात जिस तरीके से पाकिस्तान में, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन चूंकि हम पड़ोसी हैं और हमारा पाकिस्तान भी हमारा ही मानते हैं, अखंड भारत का हिस्सा है पाकिस्तान, तो वहाँ कुछ होता है तो किसी न किसी तरीके से भारत पे असर उसका होता ही है। लेकिन ये कल की जो घटना है, जब इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ, इमरान खान पहले ही आशंका जता चुके थे कि हमारे पे हमला हो सकता है और जब हमला होगा, अगर हम मारे जाएंगे तो किस तरीके के बयान जो है दिया जाएगा हत्यारे की तरफ से, ये बात भी इमरान खान ने कही थी और हूबहू वैसा ही हो रहा है जैसा इमरान खान ने कहा था। तो ये तो चीज़ है कि क्या इमरान खान पे जो हत्या की जो कोशिश की गई है, क्या इसमें सेना का हाथ है, पाकिस्तान की सेना का हाथ है, क्या पाकिस्तान की सरकार का हाथ है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं इमरान खान का। तो मैं सबसे पहले आपके अनुभव से जानना चाहूँगा कि आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि क्या सही में पाकिस्तान में इमरान खान पे जो हमला हुआ है ये सेना की तरफ से हमला किया गया है, या एक पॉलिटिकल हमला है, या खुद एक राजनीतिक स्टंट करने के लिए इमरान खान ने खुद ये सारी चीजें रची है? आभारी हूँ आपका, आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप सच्चाई बयान करते हैं, आप अफसाने नहीं सुनाते। जनरल साहब भी मौजूद हैं जो बहुत ही उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, मैं हमेशा उनसे सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल बहुत क्लियर आ रही है। आपकी आवाज जो मेरे पास आ रही है वो क्रैक हो रही है, शायद पाकिस्तानी या चीनी लोग कुछ बीच में इंटरफेरेंस कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ सर, जो आपने सवाल पूछा, इस समय जो सर्कस चल रही है पाकिस्तान में, क्षमा चाहता हूँ मैं उसका सर्कस ही नाम लूंगा, क्योंकि एक तो वो मंत्री था न्याजी साहब का जो सर्कस से भागा हुआ चोकर था, वो उसका नाम था रशीद सवा शेर, ऐसा ही कुछ था, वो शेर सवा शेर के बॉम्ब लेके घूमता था। ये तीन चीजों ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया। IMF, आई से इंटेलिजेंस वाले, M से मुल्लाज, F से फ्लड्स, इन्होंने बर्बाद कर दिया। इट्स अ डिसग्रेसफुल सर्कस। ये तकरीबन एक ट्रेजेडी होने वाला था जब वो पुराने क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं, किसी ने उनके ऊपर गोली से हमला किया था। सर, अब उसके लोगों ने ये कहा है कि खून का बदला खून, हम जवाब देंगे। इस देश में, और इसके बाद कई बार मुझे तरस आता है इन पे, इनका तो ट्रिपल जिहाद चल रहा है। पहला जिहाद, न्याजी साहब बोले कि मेरी जो मार्च मैं कर रहा हूं वो सरकार के बरखिलाफ जिहाद है। मिलिट्री बोली जो हम कर रहे हैं वो न्याजी साहब के बरखिलाफ जिहाद है, और सरकार जो कर रही है वो पूरे देश के अगेंस्ट जिहाद है। तो ये ट्रिपल जिहाद वहां पर चल रहा है, मालूम नहीं उस देश का क्या होने वाला है। सर, मैं आपका राजदूत होता था सूडान में, जब दक्षिण सूडान अलग हुआ 2011 में, मैं वहीं था। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे सूडान के, वो जब मैं उनसे मिलने गया और गुड बाय करने गया, तो उन्होंने एक चीज मुझसे कही, मेरे बहुत दोस्त थे, अब तो जेल में बैठे हैं, तो उन्होंने एक चीज कही कि दक्षिण सूडान हमसे अलग हो गया है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इस्लाम वहां पर नहीं भेजा था। वी डिड नॉट इस्लामाइज देम इनफ। अरबी में मुझे बोलो लिटिल इस्लाम। पाकिस्तान की क्या समस्या है? टू मच इस्लाम।
हर चीज पे इंशाअल्लाह। भाई अल्लाह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बिजी हैं, कुछ अपने आप भी करो, हर चीज अल्लाह पे मत। ली क्वान यू की बता देता सर, आपने तो नाम सुना होगा, बिल्कुल। सिंगापुर हाँ। प्रधानमंत्री, अपनी किताब में ऑटोबायोग्राफी ने लिखा है, एक ये मुल्क है जहां मैं गया था, लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है अपने देश में, वो अगली जिंदगी में कितनी हूरें मिलेंगी उसके बारे में सोचते हैं। मैं क्या मदद कर सकता हूँ इनकी। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर हमारे कुछ पाकिस्तानी मेहमान कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो शेख हनीस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीटीआई के प्रवक्ता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आप सर सुनने की क्षमता रखें। मैं क्षमा चाहता हूं, ये हमारा परसेप्शन है। यहाँ पर जितने आपके जंग हुए हैं भारत के साथ, किसी इस्लामिक देश ने आपका सहयोग नहीं दिया। सिर्फ 71 में वो जॉर्डन के महाराजा ने 2-4 टूटे फूटे अमेरिका के स्टार फाइटर्स आपको भेज दिए थे। अब जो पॉट बॉयलर इस समय जो नेटफ्लिक्स का एक्शन हो रहा है इस समय पाकिस्तान में, क्षमा कीजिए मैं फिर से माफी मांग रहा हूं आपसे, सब कुछ है इसमें क्राइम है, सेक्स है, वायलेंस है, टूटे हुए वायदे हैं, इसमें तरह तरह के जनरल हैं। एक कहता है मैं चीफ हूं, दूसरा कहता है मैं ये हूं, तीसरा कहता है मैं ये हूं। बदमाश है सब तरफ, डोमेस्टिक भी है, फॉरेन भी है, पॉट बॉयलर है, लेकिन पॉट्स कोई नहीं है। क्योंकि सर जो हकीकत है, पाकिस्तान इज अ हाईली गैंगस्टराइज्ड सोसाइटी। ये AK-47 इसको कहां से मिला था? ये इसने Amazon.pk पे ऑर्डर किया था, इससे तो आया होगा ये सर, कहां से? शेख हनीस साहब बैठे हुए पीटीआई की तरफ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की। बस लेट मी जस्ट फिनिश सर। जी। इस गैंगस्टराइज्ड सोसाइटी, अगेन सर आई अपोलोजाइज, इस गैंगस्टराइज्ड सोसाइटी में रीजनल डिसलाइक, सिंधी जो है वो पंजाबी को पसंद नहीं करते, बलूच को कोई पसंद नहीं करता, सब पश्तून से नफरत करते हैं। Where are we going, sir? It's time कि पाकिस्तान अपने एक्ट को इकट्ठा करे। आप लोग अगर सड़कों पे उतरेंगे, हाँ ये जो इमरान खान न्याजी साहब है, इन्होंने ये कहा था सर कुछ महीने पहले जब उनको निकाला जा रहा था कि जब तक मैं प्रधानमंत्री के घर में हूं तो मैं कोई खतरा नहीं हूं, लेकिन जब सड़क पे मैं उतर आया तो मैं तबाही मचा दूंगा। ये उनके शब्द है, मैंने नहीं ये कहा था, मैं बहुत खतरनाक हूँ। वही चीज अब हम देख रहे हैं। बिल्कुल। क्या होगा मुझे मालूम नहीं। प्रार्थना यही करते हैं कि स्टेबिलिटी आपके देश में आए सर। आपको बहुत साल स्टेबिलिटी के चाहिए, क्योंकि आपके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज है। फाइनली जो इस समय जो दंगे हो रहे हैं सर, बिल्लू भाई क्लिंटन का नाम सुना होगा, मोहन साहब आपने भी सुना होगा, वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। जब जॉर्ज बुश को निकाल रहे थे 90s में, लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या चीज है, कौन सा मुद्दा है जिसपे हम आपको सपोर्ट करें और बुश को नहीं, तो उनका वो क्लासिक जवाब, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, आर्थिक व्यवस्था देश की, आप लोग बहुत बुरी हालत में है। नाउ इट्स अप टू यू सर, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। शेख हनीस, आपके नेता को गोली लगी है, लेकिन अस्पताल से भी जो वीडियो आ रहे हैं और आपकी तरफ से जो बयान जारी किया जा रहा है कि जिसको जहां मिले वहां बदला लो, क्या पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा है? क्या पाकिस्तान में अब हालात ऐसे हो गए कि सेना को उतारने की बातचीत हो रही है? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। और आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि सेना की इसमें बिल्कुल जवाबदेही है, सेना और सरकार ने मिलकर के ये हमला करवाया है, क्या इनपुट्स हैं? और एक टेप, सीक्रेट टेप की बात भी इमरान खान बार बार कह रहे थे, क्या है वो टेप? अगर वो टेप अगर आपके पास है तो आप किस मौके का इंतजार कर रहे हैं? उसे आप बाहर क्यों नहीं करते हैं, पब्लिक क्यों नहीं करते हैं? अनीस साहब। अच्छा, पहले तो मैं ये अपने ये दोस्त की बात का जवाब दे दूं। देखिए, मजहब को ना सियासी बात में मजहब को बिल्कुल मत लाएं। आपका अपना एक ईमान है, हमारा एक अपना ईमान है, हम सबके जो रिलीजियन है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो लिहाजा इस तरह की गुफ्तगू के अंदर मजहब का ना आना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर फिर ये एक नई अलहदा डिबेट है। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम अपने नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो पब्लिक का सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान, कल उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है और हम इस चीज के ऊपर सख्त कंडेम कर रहे हैं। इस टाइम जितने तरीके इंसाफ के और पूरे पाकिस्तानी जो इस टाइम सड़कों पे निकले हुए हैं, वो अपने जमहूरी हक की जो उनका जमहूरी हक है प्रोटेस्ट, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज है इस वक्त। अल्लाह की वजह से हम पे कोई ये आजमाइश आई है कि इस टाइम जो गवर्नमेंट हमारे सर पे वफाक में बैठी हुई है, वो टोटल अवाम उसको रिजेक्ट कर चुकी है। वो कतन पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि इस टाइम केपी में भी और पंजाब में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, कश्मीर के अंदर भी तरीके इंसाफ की हुकूमत है और जीबी के अंदर भी तरीके इंसाफ की हुकूमत है। आप ये देखें कि 155 सीटों वाला इस टाइम नेशनल असेंबली से बाहर है और जो 80 सीटों वाला है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है। आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ।
अनकरीब अभी खान साहब कुछ देर के अंदर एक खिताब कौम से करने लगे हैं, वो अपना नए अमल जो इस टाइम देंगे अवाम को, उसके मुताबिक हम लोग अपना अगला फैसला करेंगे कि हमने अब क्या करना है। और दूसरी ये जो इन्होंने बात की है ना कि हमारे पास इस वक्त सड़कों के ऊपर और बहुत हमारे मुल्क के अंदर मसाइल हैं, चीजें देखिए, हम मसाइल कौमों पर आते रहते हैं, हम अपने इंटरनल मसाइल को बहुत अच्छी तरह हल करना भी जानते हैं। ये हमें ये इस तरह के भाषण बिल्कुल कतई ना दिए जाएं कि जी हमारे मुल्क को स्टेबल होते बड़ा टाइम लगेगा। आप अपने मुल्क की मिसाल लें। अब देखें ना, बात यही है ना कि बात किसी और तो इसमें गलत क्या, इसमें गलत क्या है शेख हनीफ साहब? आपके मुल्क को स्टेबल होने में अभी टाइम लगेगा, दशकों लगेंगे, क्योंकि हम और आप जो है मतलब साथ ही आजाद हुए थे ना। कहाँ पर हम है, कहाँ आप है, तो लोग तो बोलेंगे ना, दुनिया कहेगी, जो देख रही है वो बोलेगी ना। मुश्किल हालात आते हैं, कौमों का काम होता है उसके अंदर से निकलना। ये तो आपके ऊपर भी बहुत दफा ऐसे मुश्किल हालात आए हैं। हम इस टाइम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से आपकी आवाज़ कुछ ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार ऑडियो इनका ठीक करें। तब तक मैं मेजर जनरल के सिन्हा जी के पास जाना चाहूँगा। के सिन्हा जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं और पाकिस्तान के हालात कैसे होना चाहिए और इमरान खान पे हमला किसने किया, जिम्मेदार कौन है, ये नहीं पूछूंगा। मैं पूछूंगा आपसे कि क्या पीओके पर हमला करने का ये सही समय है? क्या पीएके को अभी सरकार जैसा कि सोच भी रही है, मोदी जी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है पीएके को लेकर के? क्या आपको लगता है कि अभी जो हालात है पाकिस्तान में, ये राइट समय है, राइट टाइम है पीओके पर हमला करने का या उसे अपने मिलाने का? क्या कहेंगे? जय हिंद मुकेश जी। जय हिंद सर। शेखर अजीज जी, दीपक बोरा साहब, आपको भी। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है कि क्या ये सही वक्त है, तो शायद आपने सुना होगा, गृह मंत्री थे अभी वहां पर श्रीनगर में जी, और उन्होंने कहा है कि वी हैव बिगिन द मार्च टुवर्ड द नॉर्थ। बिल्कुल। एंड उन्होंने ये भी कहा कि इट विल बी, हमारा जो रिजॉल्व है हम रिट्रीव करेंगे। उन्होंने नहीं कहा कैप्चर करेंगे या हमला करेंगे, उन्होंने कहा रिट्रीव करेंगे पीओके को, जो कि हमारा रेजोल्यूशन है 1994 का, उसका हमने मार्च ऑलरेडी शुरू हो चुका है। देखिए, वो जहां से बोल रहे थे उसको हम कहते हैं लॉन्च पैड, जहां से हम लॉन्च होते हैं, फॉर्म बेस कहते हैं जहां से हम जाते हैं। तो जो प्रक्रिया है जो शुरू हुई है 5 अगस्त के बाद 2019 से, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया वो होती है जो फॉर्म बेस की प्रक्रिया होती है, किस तरह से चीजें आप करते हैं। तो ये तो मैं नहीं, ये तो देखिए जो लोग इसके लिए एब्सोल्युटली हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर है। यदि आपने हमारे जीओसी जो चिनार कोर है 15 कोर कमांडर को सुना हो, उसके बाद उनका कि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ऑर्डर, हमारे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है और हम सब चीजें। तो आप पूछे राइट टाइम, एब्सोल्युटली इट इज राइट एंड राइट टाइम, क्योंकि पीओके को हमें इनसे अटैक करके इनसे मांगना नहीं है, रिट्रीव करना है, क्योंकि हमारा हिस्सा है, वो हमारा रिजॉल्व है। और वो खास करके 3.5 साल पहले जो रिजॉल्व आया है, वो चीजें यहां नहीं रुकेंगी। केवल पीओके को जो ये गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सस्काम वैली और हम स्काई चिन की बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज क्या परिस्थिति है, इस पे हम बात करने बैठे हैं। गृह युद्ध, बाल्कनाइजेशन क्या होता है एक स्टेट का, वो यो आपको परमात्मा वो देता है समय, एक स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स होती हैं, जिसके ऊपर मैं आप बात करना चाह रहे हैं मुकेश साहब जी। वो स्ट्रैटेजिक टाइमिंग आप देखिए, चाहे यूक्रेन के अंदर में पुतिन ने उसको लिया, इंडो पैसिफिक पे ले रहे हैं, बिल्कुल अभी स्ट्रैटेजिक टाइमिंग है इंडिया का। और हमने अपने इंटेंशंस को क्लियर किया है। आपने पूछा क्या राइट टाइम है, राइट टाइम में नहीं, तो जो एस्टैब्लिशमेंट में है, हमारे एस्टैब्लिश जो पीपल हु मैटर्स, दे से yes, we will just retrieve. We are not going to capture or take it. We will retrieve because this is our land. ये हमारा लैंड है, उसके लिए हमने सीटें मुकर्रर की हैं, चाहे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, चाहे हमारे लोकसभा के अंदर 3 सीट है उसकी। बिल्कुल। तो ये जो हमारे मेहमान बैठे हैं पाकिस्तान से, वो जरा इस चीज को समझे। वो कह रहे हैं ना, बड़े नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो देखिए, ये आप इस दौर से और गुजरेंगे, और हमारा नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा ही है पाकिस्तान। हमसे अलग होके गए थे ना, बिल्कुल बाय डिजाइन, बाय डिफॉल्ट। तो वो डिफॉल्ट को
मुकर्रर करके सही करने का दीपक बोहरा साहब से पूछे, पूछे कि कौन सा अच्छा समय आ सकता है। दीपक बोहरा जी सुन रहे हैं और हम मुस्कुरा भी रहे हैं, मुझे लगता है कि जवाब देना चाह रहे हैं। दीपक बोहरा जी, राइट टाइम है जो मैंने के साहब से पूछा, मेजर जनरल साहब से, आपसे भी यही सवाल, क्या पीएके को मिला लेना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम? और ऑडियो जरा सा, ऑडियो नहीं आ रहा हमारे पास। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, जी अब आ रही है, जब आ रही है। हाँ जी, जनरल साहब तो फौजी हैं, वो तो फौजी आपको जवाब देंगे, लेकिन हम लोग हमेशा नहीं, लेकिन दिल से तो हम भी यही चाहते हैं, दिल से तो पूरा हिंदुस्तान यही चाहता है। नहीं, हम यही कहते हैं कि जब जनरल साहब अपना काम कर लेंगे, हाँ। फिर हम समझौते पे हस्ताक्षर करेंगे, फिर डिप्लोमेट स्पीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हम जनरल साहब से कहेंगे आप चाय पीजिए बाहर, बट यू नो व्हेन वी हैव आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स लाइक जनरल साहब, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हमारे जो मेहमान, सर एक चीज और आपको मैं कुमार साहब बताना चाहता था, आपने जिक्र किया कि दोनों को आजादी उसी टाइम पे मिलेगी। नहीं सर, आजादी भारत को मिली थी, पाकिस्तान का जन्म हुआ था, बिल्कुल। उससे पहले वो कॉलोनी नहीं था सर, कॉलोनी हम लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें आजादी मिली, उनका जन्म हो, उनका बर्थडे है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। बिल्कुल। अब इसमें जो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं सर, आप तो पीटीआई के लीडर हैं, मैं बताना चाहता हूं सर, लॉन्ग मार्च जो आप माओ का शब्द यूज करते हैं, उसका फ्रेज लॉन्ग मार्च जो 1930s में चेयरमैन माओ ने की थी, वो भाग रहा था नेशनलिस्ट आर्मी से, वो डर के हार के दौड़ रहा था। ये मत करिएगा सर, लॉन्ग मार्च का सिग्निफिकेंस जो लोग जानते हैं, इट इज रिट्रीट, इट इज नॉट गोइंग अहेड। तो आप लोग जो इस समय कर रहे हैं, आप एक मार्च निकाल रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और अगर आप मुझसे नाराज हो गए थे, मैंने जब कहा कि सब लोग भगवान का, अल्लाह का नाम लेते हैं, मैंने सुना है ना सर कि आपकी जो सरकार है वो कहती है हम इमरान खान को ये कर देंगे इंशाल्लाह, इमरान खान कहता है हम सरकार को निकाल देंगे इंशाल्लाह, फौज कहती है हम दोनों का निकाल देंगे इंशाल्लाह। किसकी तरफ जाना है भगवान ने भी, अल्लाह ने भी, किसका सहारा बनेंगे, किसकी मदद करेंगे? और जहां तक ये पीओके का सवाल है सर, कुमार साहब आपने पूछा है, मुझे लगता है सर, अगेन दिस इज अ पर्सनल व्यू, मैं सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूं सर, कि इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान, अपने आप उसको टूटने का, मुझे लगता है अब समय करीब आ रहा है, अनलेस ये कंट्रोल कर पाए। 2016 में जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले पर खड़े होकर गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के बारे में कहा था कि इन पर अत्याचार हो रहे हैं। और मैं जानता हूं सर, मैं तो काम कर चुका हूं उस एरिया में, कारगिल और लेह में हजारों की तादाद में मैसेजेस आए थे कि थैंक यू, पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा उठाया, ही गॉट अप्रिसिएशन फ्रॉम सो मेनी पीपल। तो अगर हम कह रहे हैं, और गिलगिट बाल्टिस्तान किस तरह से पाकिस्तान में शरीक हुआ था, वो तो पीटीआई के नेता साहब भी जानते हैं किस तरह से, वो कोई फौजी था सर, वहां पे कोई मेजर था, उसकी 2-4 महिलाओं के साथ चक्कर थे, तो उसने कसम खाई थी ऑफ लॉयल्टी टू महाराजा ऑफ कश्मीर, लेकिन कसम तोड़ के तो बोला कि जी मैं तो पाकिस्तान में ज्वाइन, विलियम ब्राउन वहां था। और ये जो ब्रिटिश लोग बड़ी अपने बारे में कहते हैं ना कि हम बड़े ऑनेस्ट हैं, उसको जेल में डालने के बजाय उसको नाइट बना, सर समथिंग और दी अदर उसको बना दिया, उसका नाम ब्राउन था या रेड था या ग्रीन था, मैं भूल गया हूं। तो रियलिटी ये है सर, इस समय रियलिटी ये है कि अगर इम्प्लोजन होगा पाकिस्तान का, फिर आपको ये फैसला करना है। आई होप स्टेबिलिटी रहती है, अगर इम्प्लोजन हो आपको फैसला करना है कि पाकिस्तान की कौन सी प्रॉब्लम। शेख अनीस साहब से जवाब लेंगे, लेकिन शेख अनीस साहब एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि इमरान खान अपनी हर एक बात में आजकल भारत का जिक्र करते हैं, भारत की आज़ाद पॉलिसी की बात करते हैं, और इस आज़ाद पॉलिसी को लेकर के ही वो आज़ाद मार्च भी निकाल रहे हैं और बार बार जिक्र भी करते हैं, और पाकिस्तान सरकार की आलोचना में भारत सरकार की प्रशंसा के साथ वो करते हैं। तो एक सवाल है, क्या पाकिस्तान जो इमरान खान जो है भारत के प्रशंसक हैं, या एक तरीके से जो अखंड भारत का जो प्लान चल रहा है हम लोगों का, क्या आपको लगता है कि इमरान खान उस दिशा में जा रहे हैं, कुछ सहायक होंगे? मैं ये सवाल के सिन्हा जी आपसे भी और दीपक बोहरा जी से भी पूछूंगा, लेकिन मैं शुरुआत शेख अनीस जी से करना चाहूँगा कि इमरान खान भारत की तारीफ करके पाकिस्तान की आलोचना जो कर रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स आपकी, इमरान खान की पॉलिटिक्स क्या है? देखिए जी, बात यह है कि हमें असल में ना बहुत बड़ा दिल है इमरान खान का, पाकिस्तानियों का, कि हमें ये जो आपकी अच्छी चीज होगी हम उसको मानेंगे बिल्कुल। जिस तरह अभी खान साहब ने कहा कि आपकी जो उन्होंने मिसालें दी हैं, तो उसमें आप ठीक है, हम आपको उसमें मानते हैं, लेकिन ये जो अभी हमारे दोस्त ने बात कही ना, ये बात टोटल गलत है। आपने पहले भी 2-3 दफा शरारतें की हैं, आप मुझे बताएं 7 टाइम बड़ा मुल्क आपका हमारे 7 टाइम बड़ा, आपने जो 2-3 दफा 4 दफा जो शरारत की है उसमें आपको क्या मिला?
पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के लोग भी चट्टान बन के खड़े हो गए। ये जो ख्वाहिशें हैं ना, वो एक मिसाल मशहूर है कि हजारों ख्वाहिशें हैं, हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपका इस तरह की छोटी छोटी ख्वाहिश पे काफी दफा दम निकला है, लेकिन उसका इंजाम तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ आपके लिए। एक 7 टाइम छोटा मुल्क आपसे, आप ये देखें कि एक 7 टाइम छोटा मुल्क वो काबिल है कि वो आपको एक बहुत ज्यादा सख्त टफ कंपटीशन देता है। बातें करने से इन दोनों मुल्कों को करीब आने की बजाय आप मजीद दूर करेंगे। और आप ये एक बात ज़हन के अंदर रखें कि अगर पाकिस्तान की सरहदें, पाकिस्तान महफूज है तो आप लोग भी महफूज हैं, क्योंकि हम चारों ने चार हम पाकिस्तान महफूज है तो हम महफूज हैं, ये तो गलत आप गलत बोल रहे हैं आप। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो सियासत नहीं कर पा रहे हैं, देश नहीं चला पा रहे हैं, वापस उसे भारत में मिल जाना चाहिए। आप भारत की तारीफ कर ही रहे हैं आपके नेता, तो मैं कह रहा हूं कि भाई अखंड भारत के नक्शे में तो है ही पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को फिर से मिला लेना चाहिए। मेजर साहब, जब नहीं संभल पा रहा है तो भाई वापस आ जाओ। हाँ, इंशाल्लाह अनीस जी सुने जरा सीरियस डिबेट है। पाकिस्तानी कौम अपने लीडर की वजह से थोड़ी परेशानी में है, इसलिए थोड़ी परेशानी में है, ठीक है। अब अनीस साहब इससे ज्यादा भी परेशानी हो सकती है क्या? ठीक है, सुने ना सर, बता दीजिए। अनीस जी सुनिए, देखिए जो मुकेश साहब ने पूछा है, उन्होंने क्या पूछा कि आपसे सवाल किया, आपने उसको इधर उधर कर दिया। देखिए इधर उधर की बात ना करें, आप आए ब्रास टैक पे आए। आपको मैंने अपने सवाल का उसी टाइम जवाब दे दिया जी, अपने सवाल का उसी टाइम जवाब दे दिया। जितना इन्हें पता था बोल दिया। सीना जी आप इनको समझाइए जरा। एक मिनट मुकेश जी, आपकी ये चीज अच्छी है। अरे आप चुप हो जाए। अनीस साहब बारी से मैं आऊंगा। खत्म हुआ भाई, हम उसका जवाब देना चाह रहा था मैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए आप जी। हाँ देखिए, यही इमरान खान है, वो कहते थे कि जुम्मे के जुम्मे आप आधे घंटे सड़क पे निकलो, पूरी फौज, पूरा पाकिस्तान निकलेगा और मोदी के अगेंस्ट में, भारत के अगेंस्ट में आपको दिखा कि हम भारत को ले लेंगे, भारत की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। इनकी लॉन्ग मार्च भारत की तरफ थी और उन्होंने कहा था कि हमारा वेट करो, हम आपको बताएंगे कब चलना है। एक आदमी नहीं निकला पाकिस्तान से, क्योंकि जो आज बात इमरान खान कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत को, कि हमारे जो काम करने का तरीका पूरे विश्व में जिस तरह से हम विश्व गुरु बन रहे हैं, उसकी अब वो कायल हो गए हैं। और वो इसलिए कायल हो गए हैं कि वो बॉल टेम्परिंग करना जानते हैं। वही इंसान जो कहता था कि हमने गुगली फेंक दी और मोदी को हमने फंसा दिया जब हमारा करतारपुर कॉरिडोर खुला, आज वो कहता है कि क्योंकि उसको आस है कि मोदी उनको बेल आउट कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में समझिए मुकेश साहब, यदि 2007 में बेनजीर भुट्टो इसी तरह ट्राई कर रही थी टू कम बैक, बिल्कुल, एंड व्हेन द एस्टैब्लिशमेंट वांटेड टू उसको एलिमिनेट, तो क्या हुआ आपने देख लिया। आज ये जो कह रहे हैं इमरान खान, और जो भी हमला हुआ खुद कराए या किसी ने किया, क्योंकि पूरा का पूरा दो लोग हैं, एक बिल्कुल है वो पूरी जो है ना, इनकी खिचड़ी खाली है। अब उसके अंदर में से वो चलिए, वो बात की डिबेट है। आज हम कहते हैं कि क्यों इमरान खान ये ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया के पीछे पीछे लग जाएं। और आपने जो बड़ी बात कही, अखंड भारत हमारा यहीं नहीं रुकेगा। अब हमारी क्लेम तो आपने सुन लिया, और हम कह रहे पीओके तो कहे शुरू किया हमने, और पीओके यहाँ नहीं रुकती, वो जा करके रुकती है एक्साइशन पे। और सुने, मैं तो कैलाश रेंजेस जो है ना, जो हम जब बात करते हैं एक्साइशन, तो कैलाश हमारा मानसरोवर जो हमारी है वो हमारी है। इसी तरह जब हम बात करते हैं तो आप जाइएगा वो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ बॉर्डर, या जिसको डूरन लाइन कहते हैं, में बलूचिस्तान शामिल है, और उसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा वो अब्दुल गफार खान को सबसे बड़ी जो हम लोग किसी ने किया है धोखा, तो हम भारतीय हैं, वो कभी नहीं चाहते थे इनके साथ। तो आज तो मौका है, और ये चीजें वहां से आ रही हैं उठकर।
बिल्कुल शेख अनीश से कनेक्शन हमारा टूट गया, फिर से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सवाल अखंड भारत वाला सवाल मैं दीपक बोहरा जी से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो बात होती है, आप अपने अनुभव से जो कहते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनके जो कमेंट हमारे पास सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो दीपक बोहरा जी, मैं चाहूँगा कि इस पर आप भी अपने कमेंट्स रखें कि क्या ये राइट टाइम है, ना केवल पीओ के बल्कि जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं और इमरान खान जो तारीफ करते हैं भारत की, उसके पीछे आपका क्या सोचना है? क्या इमरान खान की पॉलिटिक्स या पाकिस्तान में अब तक जितने भी राजनेता रहे वो भारत के अगेंस्ट बोल करके अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं, लेकिन इमरान खान पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इमरान खान भारत के पक्ष में भारत की पॉलिसी, खासतौर पे भारत की विदेश नीति की तारीफ करके अपनी बात और अपनी पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। क्या मंशा है इमरान खान की? दीपक साहब सर, जब ये सत्ता में थे न्याजी साहब, तो उस समय तो भारत के प्रधानमंत्री को कहने लगे कि ये तो वो नाजीज की तरह है, एडोल्फ हिटलर के, बहुत गाली गलौज किया करते। हम लोग ये नहीं करते सर, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये इन लोगों की परंपरा है। भुट्टो साहब भी मुझे याद है, एक भूतपूर्व इनके लीडर थे, यूएन में मैं था वहां पर सर बहुत साल पहले, उनके समस्या से पहले, तो वो बोले कि भाई ये इंडियंस आर डॉग्स, ऐसी कुछ चीजें कहते थे। हम लोग नहीं करते थे, ये सरदार स्वरण सिंह के टाइम की बात। तो ये गाली गलौज से कुछ होने वाला नहीं है। हकीकत ये है सर कि 75 साल में ये लोग देश नहीं बना पाए। हमने एक भारत, यूनाइटेड इंडिया बनाया है, और अगर अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमें लगा कि जो हमारा हिस्सा है, जो गलती से हमसे छीन लिया गया था। सर इतना याद रखिए कि एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ब्रिटिश सरकार ने इंडिपेंडेंस एक्ट, जनरल साहब भी मेरे साथ सहमत होंगे, उन्होंने कहा था 2 स्टेट्स का पार्टीशन हुआ था, 2 हिस्सों का। पंजाब का पार्टीशन हुआ, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब, बंगाल का हुआ, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। बाकी जो 555 प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने ये फैसला करना था कि हम उधर जाएंगे या मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। और आजादी के दिन से पहले, सुन लीजिए सर, 552 ने हस्ताक्षर कर दिए थे कि हम भारत के साथ जाएंगे। फिर महाराजा कश्मीर ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल वही था जो बाकी 552 ने हस्ताक्षर दिए, कोई अलग नहीं था। सिर्फ माउंटेन बॉटम साहब ने लिख दिया कि जब ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा, पाकिस्तानी घुसपैठिए चले जाएंगे तो प्लेबिसाइट होगा। हमने किसी ने नहीं कहा था, वो माउंटेन बैटन ने, माउंटेन जो भी उसका नाम था, तो उसने कहा था, हम लोगों ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब रियलिटी ये है सर कि जो हिस्सा कश्मीर का जो जनरल साहब कह रहे थे, ये ब्रिटिश ने नहीं दिया था इनको सर, ये जबरदस्ती लिया गया, ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं था, ये तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। और जम्मू कश्मीर का महाराजा बोला कि मैं भारत में आ रहा हूं, तो फिर क्या हक बनता है इनका? जब महाराजा ने एक डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वो तो डॉक्यूमेंटेड है, हिस्ट्री है। बिल्कुल एक चीज मैं, हमारे पास समय अब खत्म होने को हो रहा है। एक सवाल मैं मेजर साहब से भी पूछूंगा और आपसे ही पूछूंगा कि हालात जैसे भी हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से जनता सड़कों पे आ रही है, अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है या अगर गृह युद्ध शुरू हो जाता है, तो क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए? भारत पे क्या असर पड़ेगा मेजर साहब? देखिए मुकेश जी, भारत पर तो असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना हमारे में जो फॉरेन मिनिस्ट्री वाले कह रहे हैं कि हम बहुत कीनली उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जी देखिए, जब बल्कनाइजेशन होती है, जब टूटती है और अंदर गृह युद्ध चलता है, गृह युद्ध की स्थिति क्या, गृह युद्ध आ चुका है पाकिस्तान के अंदर में, तो उसके अंदर में हमारी बहुत सारे फर्ज बनते हैं। देखिए, पीओके के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। सी पैक चाइना लेकर आ चुका है, और आज ही हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये तो एब्सोल्युटली इलीगल है। हम चाइना को भी इसके ऊपर में बता रहे हैं कि आपने कैसे कर दिया हमारे इलाके पे, जो हमारा इलाका है। बिल्कुल। तो वहां पर जो जाना, और ये दीपक बोहरा साहब ना इसको माने कि बोले शायद डिप्लोमेटिकली हम वेट करेंगे, हाँ नहीं, ये ऐसा नहीं होता। ये आपको ताइवान यदि कह रहा है चाइना, तो डंके के चोट पे कहता है ना कि हमारा है। आपको इंटेंट क्लियर करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि ले लेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे। आपके पास दमखम, और उसको दमखम को करने की क्षमता होनी चाहिए। ये फिर मौका नहीं आएगा आपके पास। और जब बाल्कनाइजेशन होता है तो ये धरती हमारी थी, हमसे टूट के निकली है ना। बिल्कुल। तो यदि, और एक चीज बताऊं मुकेश साहब, जल्दी बताता हूं जी। जब हमारा पार्टीशन हुआ, जो फाटा का इलाका है, जिसको अभी पख्तूनिस्तान कहते हैं, वहां पर अब्दुल गफार खान ने कहा था हम मिलेंगे। हमने इस पाकिस्तान को दे दिया जो इतना डिवाइडेड था।
मगर हम उसको कहे कि ये हमारे सिक्योरिटी से स्ट्रेटजी नहीं करेक्ट है, तो ये गलतियां हुई हैं। हमें उस समय भी मौका था फुट होल्ड के लिए, बिल्कुल। और बलूचिस्तान तो बाद में आके मिला है पाकिस्तान के साथ, तो उनका कोई इसके ऊपर अधिपत्य ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान तो बिल्कुल कहते हैं हमारा है। दीपक बोहरा साहब भले बोले कुछ भी, लेकिन इनके दिल में वही है जो आप बोल रहे हैं। हो सकता है बोलने का तरीका अलग हो, लेकिन हमारे दोस्त हैं। बोहरा साहब, जो जनरल साहब कहते हैं मैं मुखालफत नहीं कर सकता, बहुत इज्जत करता हूँ इनकी। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं, बहुत इन्होंने मेडल जीते हैं, बहुत अच्छी तरह से युद्ध लड़े हैं। लेकिन जो अब इस समय जो बात चल रही है कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, सर इतना बता देता हूं, ये एक पाकिस्तानी संस्था, मैं कारगिल में विशेष सलाहकार हूं, वो शिया इलाका है, तो पाकिस्तानी में जंडाला नाम की कोई संस्था है, उन्होंने हो गए 10-12 साल, तो उन्होंने बस रोकी, शिया लोगों को निकाल के मार डाला, और फिर पूरे, सर सुन लीजिए ध्यान से, पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में ये लहर चली, कारगिल चलो, क्योंकि हमें ज्यादा सुरक्षा भारत में मिलेगी ना कि हमें पाकिस्तानी फौज से मिलेगी। यहां तक कि कारगिल में, मैं माफी चाहता हूं जनरल साहब, माफी चाहता हूं से आपसे भी कुमार साहब, कई बार मेरे पास ये लोग आते हैं जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से आते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, उनकी फैमिलीज हैं, उनकी फैमिलीज कारगिल में है, और 70 किलोमीटर का फर्क है स्कार्दू में और कारगिल में, लेकिन 2500 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। तो कई बार मुझसे कहते हैं हमारा वीजा एक्सटेंड करा दीजिए, जब मैं वहां हूं तो मैंने कहा मैं कैसे करा सकता हूँ, होम मिनिस्ट्री है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर यहाँ पे सुरक्षा बहुत है, हम बड़े खुश हैं, बड़ा सुकून है, चैन है। मैंने कहा आपके पास भी तो आपकी फौज है, और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ आप मुझे माफ करेंगे, हमें ये कहते हैं जनरल साहब, हाँ फौज तो हमारी है, रात को हमारी बेटियां ले जाते हैं, सुबह लौटा देते हैं। सर मैं आगे क्या बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सब उनके सामने हाथ जोड़ के कहता हूं आई एम सॉरी, मैं बहुत कम कर सकता हूं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट योर वीजा, लेकिन ये हकीकत है सर। हमारी कारगिल में आप लोग तो हमारे रखवाले, हमारे दोस्त हैं, वहां नहीं है ये बात सर, वहां वो हुकूमत चलाते, डराते हैं, धमकाते हैं, दैट्स द डिफरेंस। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, और हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, खासतौर पे मेजर जनरल के सिन्हा साहब और दीपक बोहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शेख अनीस हमारे साथ जुड़े थे पीटीआई से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बीच में आप छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरीके से दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसका असर, चूँकि हमारा पड़ोसी है तो हमारे पे असर इसका पड़ेगा ही। लेकिन इसका एक मसला, और जो कि अभी मेजर साहब और दीपक बोहरा साहब दोनों बात कह रहे थे कि ये एक सही समय है कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हमारी ही भूमि है, उस पर कब्जा करके उसे भारत में मिलाने का ये सही समय है। और जब पीओके हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद फिर अखंड भारत का सपना तो हमारा है ही, और जितने हालात बिगड़ेंगे पाकिस्तान में उतना ही अच्छा होगा भारत के लिए, अपनी मंशा को पूरा करने के लिए सही समय है ये। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।